हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व किया है आप लोगों ने? एंड क्वेश्चंस मैंने बोला था कि आपको इक्वेशन से फॉर्म कर लेनी है और मैं इक्वेशन बना के आपको मैच करवा दूंगी और जिस भी इक्वेशन में प्रॉब्लम होगी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। हम लोग जो बात कर रहे थे एक्सरसाइज आपकी 5.5 ना, एक्सरसाइज 5.5 ओके। इस पे क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था और कुछ जो जनरल चीजें आती हैं कि आपको कि पता चलना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर होगा तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन का केस है तो क्या करेंगे। तो ये सब चीजें मैंने आपको जनरली बताई थी और मैंने बोला था कि जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोग और चीजें डिस्कस करते जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें 2 पार्ट्स में ब्रेक था ना, वो वर्ड प्रॉब्लम आपकी 2 पार्ट्स में ब्रेक थी। एक पार्ट जो एक कंडीशन होती थी वो किस लिए होती थी, ताकि आप जान पाए कि आपको लेट क्या करना है ना, और जो लेट करना है तो उसको किस तरीके से लेट करना है। सेकंड जो कंडीशन होती थी वो इसलिए होती थी ताकि आप इक्वेशन बना पाए, है ना। तो होप आप लोग इक्वेशन बनाने के बाद बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इक्वेशन बनाना, दिमाग लगाना पड़ता है, कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं ना। तो चलिए इक्वेशन बना के देखते हैं कि आप लोगों ने कहाँ पर सही किया है और कहाँ पर गलतियां की हैं। तो जो भी अगर कुछ बच्चों का कुछ गलत भी हो जाए तो प्रॉब्लम में आने की कोई जरूरत नहीं है, टेंस होने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो थोड़ी बहुत गलतियां चलती हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा होने लगे मीन्स जब आप पूरे टॉपिक को पढ़ लें उसके बाद में भी आप मिस्टेक्स करते जा रहे हैं ना, तो फिर वो गलत बात है। अगर आप सीख रहे हैं उस टाइम आप गड़बड़ कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वो शो करता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर रहे हैं। वरना आप ट्राई नहीं करेंगे तो रॉन्ग कैसे होगा ना। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं मैथमेटिक्स को। और ये चैप्टर तो वेरी इंटरेस्टिंग ना, बहुत ज्यादा अच्छा है। देखते हैं, चले। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कह रहा है 5 times a certain whole number is equal to 3 less than twice the square of the number। कह रहा है फाइंड द नंबर। आपको क्या करना है? नंबर फाइंड करना है। तो आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि आप उसी चीज को लेट करेंगे जो आपको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। हमने लेट कर लिया, क्या लेट करेंगे? लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ओके, अभी क्या बोला इसने? 5 times a certain whole number according to the question। कह रहा है 5 times, times means multiply, a certain whole number and we let that number is x। ठीक है, 5 times a certain whole number is equal to 3 less than, क्या है ये? 3 लेस है, लेस मीन्स माइनस करना है। ठीक है, 3 मोर कहता तो हम प्लस करते, इसने कहा 3 लेस। तो भाई 3 लेस मीन्स 3 माइनस करना है, लेकिन किस में से माइनस करना है? लेस करना है तो जरूर किसी में से माइनस करना होगा ना, तो उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी। क्या करना है, कहां से करना है? कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। 3 लेस देन, ट्वाइस मीन्स 2 into किसका ट्वाइस? स्क्वायर ऑफ द नंबर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, लाइन में ही सब कुछ गिवन है। क्या बोला इसने? 5 times a number means 5 into x because our number is x। ठीक है, is, अब देखें इस वर्ड प्रॉब्लम में, ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, इसमें एक होता है ना कि की वर्ड होते हैं, तो जहां से मैक्सिमम केसेस में होता है कि जहां पर इज लगा हो तो वहां पर क्या हो जाता है, हमेशा इक्वल हो जाता है। वर्ड प्रॉब्लम में ये आपका कीवर्ड रहेगा। जैसे बोला इज इक्वल, इसने तो ऑब्वियसली इक्वल कह भी दिया था,
तो कोई बात नहीं, अगर कभी नहीं भी कहता है तो मैक्सिमम, ठीक है, 1% अगर डाउट है, 1% अगर एक्सेप्शन है तो फिर नहीं देखेंगे, वरना मैक्सिमम केसेस में होता है कि जहां इज होता है वहां पर इक्वल लग जाता है। जैसे बोला 5 times a number is equal to the 3 less, from where 3 less, twice means 2 into, ठीक है, किसका twice, स्क्वायर ऑफ द नंबर, एंड नंबर हमारा x था तो x का स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी इक्वेशन 5x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3, आप खुश हो गए कि भाई x स्क्वायर है, इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी वैल्यूज अरेंज होती है एक ही साइड में, जिसको मैंने कहा था इधर अरेंज कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5x दैट इज इक्वल टू 0। ओके, बट in quadratic equation variable power of x arranged in decreasing order, means 2x square minus 5x minus 3 is equal to 0। क्लियर हो रहा है ना? चलें फटाक से आंसर निकालें आप लोग। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आंसर इक्वेशन बना के मैच करवाऊंगी, आप लोग निकालें आंसर। अब हमने तो x सिलेक्ट किया था ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से निकालें और बताएं। बताएं आंसर इसका। जल्दी से करें, अभी आपका स्पीड बहुत अच्छी हो जानी चाहिए भाई। अगर आपसे अभी स्पीड नहीं मेंटेन हो रही है तो और प्रैक्टिस करें। आगे आंसर, इसका आंसर है 3। आ रहा है सभी का? आ गया सभी का ना? जरूरत तो नहीं है इसको सॉल्व करने की, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 को रीड करेंगे 3 के साथ, 2 3 6, मल्टीप्लाई करने से 6 एंड माइनस करने से 5, 6 1 6 एंड 6 - 1 मीन्स 5 हो जाएगा। ठीक है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब इसने क्या बोला था, ये क्वेश्चन क्या था कि होल नंबर इज इक्वल टू 3 10, इसे कहा था होल नंबर। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर ये क्वाड्रेटिक बन रही है मीन्स ये तो श्योर हो गया कि 2 आंसर आएंगे। अब इस 2 आंसर में सपोज एक आंसर आपका 3 था और दूसरा आंसर आपका 1/2 आ गया होगा, सपोज, ठीक है, बट नॉट श्योर। ठीक है, दूसरा आंसर आपका 1/2 आ गया होगा, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? आप 3 को प्रेफर करेंगे, बिकॉज उससे बोला है कि होल नंबर। ठीक है, और ये क्या है, आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। आंसर हमारा क्या होगा, जो कि होल नंबर में है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 2 आंसर आ रहे हैं, इसमें किसको आंसर करें। तो जो आपके क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से आप देख लेंगे क्या करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 8। ठीक है, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 8 and the difference of their reciprocal is 2/15, find the numbers। ठीक है, then question number 5, let one number is equal to x, then other number is equal to, क्या बोला है, sum of 2 natural number is 8। 2 नेचुरल नंबर का सम 8 है। देखिए यहाँ 2 कंडीशन हो गई ना, sum of 2 natural number is 8 and the difference of their reciprocal is 2/15। तो भाई रेसिप्रोकल की बात तो तब आएगी जब आपको नंबर पता होंगे। ठीक है, मेरी सेकंड कंडीशन हमारी हट गई, आप उसको साइड में रख दें। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8।
जब सम 8 है और मैंने फर्स्ट नंबर 8 ले लिया तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा। मैंने बार बार बोला कि दो नंबर का एडिशन है, एक आपको पता चल गया, दूसरा फाइंड करने के लिए सम से आप उस नंबर को माइनस कर देंगे तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन का यूज करेंगे। क्या कहा है, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल इज 2/15। रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2/15। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होगा 1/x माइनस 1/8 माइनस। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब ही यही होता है क्या, चेंज कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देना। ठीक है, तो x था, x है, x का मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा 1। अब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर कर देंगे तो 8 माइनस x हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 2/15। ये क्वेश्चन बनेगी। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये आपका फ्रैक्शन बन रहे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। आप अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको इनका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। अभी यहाँ x है मींस 8 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 8 माइनस x दैट इज इक्वल टू 2/15। 8 माइनस x अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/15। 8 माइनस 2x क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 15 इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2। चलें अब सॉल्व करके मुझे आंसर दें आप लोग। आंसर दें। अभी तो आप लोग सीख चुके हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करना।
देखें ये क्वेश्चन आपकी बन गई होगी, सिंपल फैक्टर है बेटा। 60 23 जो 23 जो 60 एंड 20 प्लस 3 क्या होता है 23 होता है, ठीक है। तो यहाँ आपके x के आंसर आएंगे हो 20 एंड 3। बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ किया होगा, उनको फैक्टर नहीं समझ में आया होगा, सीधे आचार्य चले जाएंगे। देखें आप ट्राई करेंगे मोस्टली कि आपको श्रीधराचार्य ना यूज करना पड़े, क्योंकि अगर आप श्रीधराचार्य यूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी रॉन्ग होने की बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वहां पर रूट होता है, फिर प्लस माइनस होता है, आप अभी उससे फैमिलियर नहीं हुए हैं इसलिए आप गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से आपका आंसर निकल रहा है तो आप उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, ओके। तो आप x को जब सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं 60 बाई 23 जो 60 एंड 20 प्लस 3 23 हो जाएगा, 20 एंड 3 आंसर आएगा। 20 किसी भी केस में हो नहीं सकता बिकॉज उसने बोला था सम ऑफ द नंबर इज 8, और जब फर्स्ट नंबर ही 8 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ही 20 हो जाएगा तो सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा, इसलिए ये होगा नहीं। मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड x मीन्स क्या है 3, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 8 माइनस x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इट मीन्स 5। 3 एंड 5 जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से, बहुत इजी है। क्या बोला था इसने, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल तो हम तभी कर पाएंगे जब हमें नंबर मिल जाएंगे, इसलिए अभी हमने उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया। मैंने कहा रुको भाई अभी आता है तुम्हारे पास, उसको रोका, ओके। अभी बात आई कि आप नंबर कैसे फाइंड करें, तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, उसने बोला फाइंड द नंबर। हम खुश हो गए कि भाई हमें नंबर फाइंड करने को कह रहा है, और मैम ने बताया था कि हम लेट उसी को करेंगे जो फाइंड करना है। हमें लेट कर लिया कि लेट वन नंबर इज x, तो आप बोलेंगे मैम यहाँ हमें तो नंबर्स बोला है, टू नंबर्स की बात की है, हमने एक ही नंबर क्यों लेट किया, बिकॉज दिस टॉपिक रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल नॉट टू वेरिएबल, क्योंकि वन वेरिएबल का है इसलिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक ही लेट करना होगा। दूसरे वेरिएबल को हम क्वेश्चन में से ही निकालेंगे, उसके लिए कंडीशन दी जाएगी। तो उसमें हमने फर्स्ट नंबर को x लेट कर लिया, अब सेकंड नंबर आए इसके लिए उसने कहा सम ऑफ टू नंबर इज 8, तो जब भी सम की बात कर दे आपने फर्स्ट नंबर x ले लिया है तो सेकंड क्या हो जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा। अब उसे कहा रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल होता है 1/x, 8 माइनस x का रेसिप्रोकल होता है 1/8 माइनस x, ओके, दैट इज इक्वल टू 2/15। अब ये अच्छा नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं अच्छी लग रही थी, इसको सॉल्व किया हमने, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, हमारी क्वेश्चन बन गई। क्वेश्चन को सॉल्व किया 20 एंड 3 आ गया। 20 आंसर लेंगे नहीं क्योंकि अगर 20 ले लेंगे तो सेकंड नंबर हमारा माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम 20 को नहीं लेंगे, हमने इसको प्रेफर किया 3 को किया। फर्स्ट नंबर 3 आ गया, सेकंड नंबर आपका 5 आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या लगता है, जो नया हो थोड़ा सा ना, इसमें सस्पेंस हो, क्या होगा, कैसे बनेगी क्वेश्चन। चले क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45, ठीक है। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 45 है, ओके। आप चाहे तो लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 45। क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, बोला स्क्वायर
of the smaller number is means equal is 4 times. इसका 4 टाइम्स क्या है? is 4 times the larger number. इसका 4 times the larger number. क्या है? डिटरमाइन द नंबर्स. आपको नंबर फाइंड करना है. तो बात आई कि मैम नंबर फाइंड करना है और नंबर यहाँ स्मॉलर भी है, एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर है. हम किसे लेट करें? तो हमारे दिमाग में तुरंत आया कि भाई हमें स्मॉलर कब मिल रहा है? जब हमें लार्जर मिल रहा है. जब हमें लार्जर मिल जाएगा, लार्जर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉलर के इक्वल हो जाएगा. तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होगा कि हम लार्जर को लेट करें. ठीक है, समझ रहे ना? जो जिस पर डिपेंड होता है. यहाँ पर स्मॉलर नंबर डिपेंड कर रहा है लार्जर नंबर. जब लार्जर नंबर 4 से इंटू होगा तब स्मॉलर नंबर आएगा. ठीक है, तभी इसका स्क्वायर आएगा, नॉट स्मॉलर नंबर आएगा. ठीक है, हमने लेट कर लिया. सॉल्यूशन ये हमें क्या था? गिवन था. हमें लेट किया. लेट लार्जर नंबर is equal to x. The larger number. क्या बोला था? Square of the smaller number is 4 times the larger number. ठीक है, लार्जर नंबर हमने x ले लिया. अभी जब लार्जर नंबर x है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू 4x. ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर है मीन्स स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू रूट 4x. बिकॉज हमें स्क्वायर तो चाहिए नहीं ना, हमें तो स्मॉलर नंबर से काम करना है. तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे. ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. दैट इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर का स्क्वायर. स्मॉलर नंबर का स्क्वायर. ठीक है, आपको स्मॉलर नंबर चाहिए तो आपने स्क्वायर को उधर भेजा तो 4x में क्या लग गया? रूट लग गया. अब देखें 4 रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. रूट क्या हो गया आपका? x हो गया. 2 रूट x आ गया. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 45. ठीक है, जो दोनों नंबर हैं इनके स्क्वायर का डिफरेंस. तो बेटा आप देखिए कि जो डिफरेंस है वो प्लस में है. प्लस में है इसका मतलब जब बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तभी आपका आंसर प्लस में आएगा. ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसने स्क्वायर कहा है तो अगर छोटे नंबर को भी पहले रख देंगे तब भी आपका आंसर प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने से आंसर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है. ठीक है, तो हमने क्या किया? लार्जर नंबर क्या है? x. इसका स्क्वायर क्या हो गया? x स्क्वायर. माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस होता है. स्मॉलर नंबर क्या आया? 2 रूट x. इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या है आपका? 45. सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा. चले निकालें फटाक से.
चले अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 एंड रूट एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 45। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर लिखेंगे जो कि गलत होगा। रूट एक्स है, रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है तो सिर्फ x बच जाएगा। अभी आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 0। 9 5 का 45, 9 माइनस 5 क्या होता है आपका 4 होता है, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा 9 एंड माइनस 5 आएगा। वो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो x का आएगा वो 9 एंड माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो 9 एंड माइनस 5 अगर आ रहा है और इसने हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर आपका x की वैल्यू 9 ले लेंगे, x की वैल्यू 9 ले लेंगे तो मीन्स आपका लार्जर नंबर क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे लार्जर नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो गया 9, तो स्मॉलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 4 इंटू लार्जर था, 4 इंटू लार्जर हो गया 9, ये क्या हो गया 36, स्मॉलर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 36 इट मीन्स 6। ठीक है, आपके आंसर्स क्या आ जाएंगे, लार्जर नंबर 9, स्मॉलर नंबर आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना सभी को। इसे बोला है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स का डिफरेंस करना है, हमें पहले दोनों नंबर पता होने चाहिए। दो नंबर पता होने के लिए इसे बोला स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज इक्वल टू 4 इंटू लार्जर। मैंने देखा स्मॉलर डिपेंड कर रहा है लार्जर पर, इसलिए मैंने लेट कर लिया लार्जर नंबर को, दैट इज इक्वल टू x। सो जब मैंने इसमें रखा इस वाली क्वेश्चन में स्मॉलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लार्जर, सो स्मॉलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 4x एंड 2 रूट x आ गया। इस क्वेश्चन में पुट किया, डिफरेंस करना था तो लार्जर का स्क्वायर मींस x स्क्वायर माइनस 2 रूट x का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और आपने इसको सॉल्व किया, आपको आपका आंसर मिल गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर आर 3 consecutive positive integers such that sum of the square of the first and the product of the other two is 154. What are the integers? ठीक है, तो कह रहा है consecutive positive integers, हम लेट कर लेंगे, let consecutive positive integers are x, x plus 1 and x plus 2 according to the question। क्या बोला, मैंने बताया था आपको कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोल रहा है तो x, x plus 1, x plus 2 लेट करेंगे। ठीक है, अब इसने पॉजिटिव बोल दिया है तो याद रखना कि नेगेटिव वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे। ठीक है, अब इसने क्या बोला, कह रहा है such that the sum of the square of the first and the product of other two, sum of the sum, okay, sum किसका sum, square of the first का square and product of other two, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स x plus 1 and x plus 2 दैट इज इक्वल टू क्या बोला है आपसे 154। सो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालें, जल्दी से निकालें आंसर। इसका आंसर बताएं। इससे कहा भाई 3 पॉजिटिव इंटीजर है कॉन्जिक्यूटिव, मैंने लेट कर लिया। इसे कहा फर्स्ट सम करना है, मैंने सम लगाया। किसका सम करना है,
इन्होंने कहा फर्स्ट का स्क्वायर और अदर जो बाकी के दोनों हैं उनका प्रोडक्ट का सम करना है। मैंने क्वेश्चन बना ली, सॉल्व करके आप आंसर दे सकते हैं। निकालें क्या आएगा। निकालें, जल्दी से आंसर बताएं इसका। अब अगर आप लोगों ने गड़बड़ की तो कान खींचेंगे सबका। आप बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही से आंसर आना चाहिए। अगर गड़बड़ हो गई तो धुलाई वाला काम करेंगे आप लोग। धुलाई जानते हैं ना कैसे की जाती है। ये इधर आएगा तो -152 बनेगा, 304 आएगा। देखिए गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, गड़बड़ नहीं करना है बिल्कुल। जल्दी से करके आंसर दें। देखें 2 को रीड करना है 152 के साथ में, मीन्स 304। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे बताएं जल्दी से, क्या फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं 19, 2 2 4 2 8 2 16 एंड 19 - 16 इज इक्वल टू 3 होता है। आप इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, 2x प्लस 19 माइनस 16 कॉमन नहीं होगा, 8 कॉमन लेंगे तो 2x सॉल्व कर रहे हैं, आपने फैक्टर किया 2x प्लस 19 एंड x माइनस 8। इफ फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 सो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 19/2। इफ सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0 सो x की वैल्यू क्या आ गई 8। एंड आपने क्वेश्चन में देखा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर x की वैल्यू नहीं हो सकती। हमारी प्रेफरेबल वैल्यू, हमारे जो जिसको हम प्रियोरिटी देंगे वो हमारा क्या होगा x इज इक्वल टू 8। सो आंसर
में क्या आएगा, आपके इंटीजर्स क्या थे, x, x plus 1 and x plus 2, it means 8, 8 plus 1 and 8 plus 2, this means 9 and 10. ओके, क्लियर है ना सभी को, अच्छा लग रहा है ना, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैथ्स में डरना नहीं है, बस एंजॉय करते हैं उसको, देखिए कितना अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट क्या बोला इसने, फाइंड 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स। तो सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर मींस कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, हम लेट कर लेंगे, लेट सक्सेसिव इवन natural numbers are, successive even natural numbers are क्या, x, x plus 2, x plus 4। ओके, क्या बोला है, the sum of whose square is 308। according to the question, सम ऑफ whose स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर का सम मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 308। सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करें, फटाफट आंसर निकालें। से कहा इन सभी के स्क्वायर का सम, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर और इन सभी का सम 308 है। आंसर निकालें। कुछ टेबल्स लर्न कर लें। यू नो 12 8 या 96, ठीक है, 12 8 या 96, सो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। ओके, टेबल कुछ लर्न कर ले ताकि जल्दी भी हो जाएगा। 20 तक एटलीस्ट आपको टेबल लर्न होनी चाहिए।
चलें, आपके आंसर्स -12.8 आएंगे। आप लोग चेक कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिखा है ना, तो हो सकता है कि आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप लोग देख लेंगे। तो ये आपको क्या हो गया, -12.8 अप्रोक्सीमेटली आएंगे। जैसे क्या बोला है, नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, इसका मतलब ये तो आपका 0 से पहले आता है, -12 तो चला गया, क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। मीन्स आपके x की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। जब x की वैल्यू 8 है तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, 8, 10, 12। ओके, चलें, समझ आ रहा है ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? सेकेंड पार्ट, फाइंड द कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सम ऑफ होल स्क्वायर। सेम कर लेंगे ना आप सब, ऑड इंटीजर बोल रहा है तब भी क्या होगा, x, x+2 एंड x+4। मैंने बोला था इवन हो या फिर ऑड हो, गैपिंग कितने कितने की होती है, 2 2 की होती है। इसलिए आप क्या करेंगे, x, x+2, x+4, अगेन वो बोल रहा है कि इनके स्क्वायर का सम करना है। और ये क्या आ रहा है आपका 83, ठीक है। फाइंड द कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो सिंपल है, देखें यहाँ पर, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x की जो भी वैल्यूज आएंगी दोनों ही वैलिड होंगी। क्यों, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। जब उसने पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ बोला नहीं है, मींस दोनों ही हमारे आंसर्स हो जाएंगे और आप क्वेश्चन को कर लेंगे। हाँ, इंटीजर बोला है तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसने आपको बाउंड नहीं किया किसी पर्टिकुलर कंडीशन से कि आपको पॉजिटिव ही लेना है या फिर आपको नेगेटिव ही लेना है। जब बाउंड नहीं किया तो दोनों ही वैल्यू आपकी हो सकती है, आप दोनों के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे, आपके डबल आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या है। और चीटिंग मत करना, होप आप लोगों ने क्वेश्चन बनाई होंगी, है ना। नहीं बनाई है तो फिर समझ रहे हैं आप लोग सीख नहीं पाएंगे। कह रहा है इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन, इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। कह रहा है the denominator is क्या है, greater than the numerator, न्यूमरेटर से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, बाय 3। ग्रेटर मतलब प्लस, लेसर मतलब माइनस, ठीक है। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ग्रेटर है। चले, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे क्या बोला है, इफ 1 is subtracted from both, 1 is subtracted from both the numerator and denominator, the fraction is decreased by 1/14. Find the fraction। समझें, ये है, आप क्या देख रहे हैं, आपको डिनोमिनेटर मिलेगा कब, जब आपको पता हो न्यूमरेटर। आपसे बोला है फाइंड फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो आप फ्रैक्शन लेट करेंगे, इसके लिए आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता होने चाहिए। फ्रैक्शन तो तभी मिलेगा ना जब न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। हम क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर 3 ग्रेटर है न्यूमरेटर से, मीन्स आपको न्यूमरेटर मिल जाए तो डिनोमिनेटर इजीली मिल जाएगा। तो मैं लेट कर लिया, क्या लेट किया, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 3। एनी कंफ्यूजन, क्या बोला, सो देन दिस इंप्लॉइज फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है,
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है ना, पहले न्यूमरेटर लिखते हैं अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है x, डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 3। ठीक है, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आराम से देखना। कह रहा है if 1 is subtracted from both numerator and denominator, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से क्या किया है, 1 सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो क्या हो गया, कह रहा है if 1 is subtracted from both the numerator and denominator, the fraction is decreased by 1 by 14। जब आप ऐसा कर देते हैं, जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, तो होता ये है कि आपका जो फ्रैक्शन है, ध्यान से देखें, क्या होता है, आपका जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 1 by 14। कुछ इस तरीके से समझे। मैंने कहा आपके पास पहले 10 रुपीज थे, ठीक है, और अभी आपके रुपीज क्या हो गए हैं, 2 लेस हो गए हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 2। मैंने कहा पहले आपके पास 10 थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 2 रुपीज कम हो गए, मीन्स 10 से आप 2 माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल। सेम यहाँ कहा कि जब आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से -1 किया तो ये जो एक नया फ्रैक्शन बन गया है, ये नया फ्रैक्शन, ये न्यू फ्रैक्शन आपका जो ओल्ड फ्रैक्शन था उससे डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 1 by 14। मीन्स ओल्ड फ्रैक्शन से जब आप 1 by 14 माइनस करते हैं तो फिर ये आपके न्यू फ्रैक्शन के इक्वल आ रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग सभी। सपोज कुछ ऐसा है 2/5 है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा 1 माइनस किया, आपने 1 माइनस किया। जब 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। और ये 1/4 2/5 से 3/20, ठीक है, 3/20 क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। हमने कहा कि जब आपने 2/5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका जो ये नया फ्रैक्शन आ गया, या आपके ओल्ड फ्रैक्शन मीन्स आपका जो 2/5 था इससे 3/20 कम है। देखिए सही किया है मैंने। इधर क्या आ रहा है, 1/4 और इधर क्या आ रहा है, एलसीएम में 5 4 मतलब 4 2 8 -3 और 8 -3 मतलब 5/20 कट किया आपने 1 जा 4 जा। देखिए 1/4 एंड 1/4। समझ रहे हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है। फिर से एक बार देखें, इसने कहा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 मोर है, ग्रेटर है। तो हमने ये ऐसा किया, मैंने देखा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए न्यूमरेटर लेट किया। न्यूमरेटर लेट किया तो हमें डिनोमिनेटर मिल गया, दोनों मिल गया तो हमें फ्रैक्शन मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन दी थी कि जब दोनों से 1 माइनस करते हैं तो जो न्यू फ्रैक्शन है वो 1/14 डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज मीन्स कम, इंक्रीज मीन्स ज्यादा होना। और आप अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। जल्दी से आंसर दें आप लोग, बताएं क्या आएगा आंसर।
कैलकुलेशन लेंदी है, थोड़ा सा केयरफुली करेंगे आप लोग, है ना, ताकि गड़बड़ ना हो। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन रही है आपकी। नाइन फोर जा 36 ना। ठीक है, -9 एंड 4। अब देखें इन्होंने क्या कहा था आपसे क्वेश्चन में, पॉजिटिव फ्रैक्शन बोला था। पॉजिटिव फ्रैक्शन बोला था मींस ये वैल्यू x की नहीं हो सकती। x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। और जब x की वैल्यू 4 है तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन x प्लस 3 मीन्स 4 अपॉन 7। 4/7। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व देखिए, इसमें कैलकुलेशन ही लेंदी था, बाकी और कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया था, सारी वैल्यूज को एक साइड पे ट्रांसफर कर लिया था ताकि डिनोमिनेटर में जो बड़ी सी वैल्यू बचे ना उसको मल्टीप्लाई ना करना पड़े। नेक्स्ट राइट हैंड साइड जाके वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, और केयरफुली आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपसे जो भी मिस्टेक्स हो जाती हैं वो नहीं होगी। ठीक है, चले तो आप लोग आगे भी जो भी प्रॉब्लम्स की आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं बनाई होगी आप लोग ये क्वेश्चन बना लेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। चलें, ओके, थैंक यू।